Hello students, so today we will do the explanation of chapter 9 heredity and evolution. So student, as you are aware that there are some deleted portion in this chapter. So हम क्या है वे सारे चैप्टर्स के सिर्फ वे वाले पोर्शन डिस्कस करेंगे जो कि क्या है एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हेरिडिटी आपका आएगा और नेक्स्ट जो इसके बाद है वो क्या है रूल्स फॉर इनहेरिटेंस। लेकिन रूल्स पढ़ने के लिए कुछ और जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या होती है। तो ये थोड़ा सा हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, हम दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे। जो हेरिडिटी है वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके अपने खुद के, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, और ये जो हेरिडिटी के कैरेक्टर्स हैं किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, गैमेट्स के थ्रू, जिसे हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो गैमेट्स है वो क्या है, एक तरीके का लिंक है दो या दो से ज़्यादा जनरेशन्स के बीच में, जो क्या है हमेशा पास ऑन होता रहता है पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर्स को लेकर के। यानी कि जो भी हमारे माता पिता के कैरेक्टर्स हैं वो गैमेट्स के थ्रू हमारे अंदर आते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन क्या है पास ऑन होते रहते हैं। ठीक है, इनमें क्या है कभी कभी वेरिएशंस आ सकता है, डिफरेंस आ सकते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ह्यूमन हाइट, वो क्या हो सकती है, वेरिएंट हो सकती है। कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, ड्वार्फ होते हैं। ठीक है, इस तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं और जब ये पास ऑन होते हैं तो ये क्या है, जो हमारे कैरेक्टर्स है वो पास ऑन होते हैं, जनरेशन्स में जाते हुए भी डिफरेंस इनमें आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमोसोम क्या होता है। तो जो क्रोमोसोम है वो क्या है, एक तरीके की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या होती है हमारे डीएनए के अंदर होती है, जो हमारे डीएनए को फॉर्म करती है, उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है और इसके 23 पेयर्स होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, जो कि डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर क्या होगा, उसके अपीयरेंस क्या होगी, उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जो पेयर्स होते हैं इनमें पेयर्स में हम उसको क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, ये किस में वर्क करते हैं, पेयर्स में वर्क करते हैं। ठीक है, जिसमें कि दो तरीके के जीन होते हैं। पहली बात तो डोमिनेंट क्या होता है, तो डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जिसके पास भले ही कोई और जीन हो। यानी कि एक पेयर में दो जीन्स होते हैं ना, तो उनमें से एक जीन डोमिनेंट कब कहलाता है, जब वो डिसाइड करे कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो अपीयरेंस है वो कैसी होगी। लेकिन जो रिसेसिव जीन है वो क्या है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड कब करता है, जब वो क्या हो, भले उसके साथ कोई और उसी के जैसा आइडेंटिकल जीन है, लेकिन वो क्या करेगा, उसके अपीयरेंस को डिसाइड करेगा। तब क्या होगा, उसके पास रिसेसिव जीन। यानी डोमिनेंट जीन को फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पास कोई और जीन है या नहीं, वो क्या करेगा, वो अपीयरेंस को डिसाइड करेगा। लेकिन रिसेसिव जीन सिर्फ तभी डिसाइड करेगा जब उसके पास उसी के जैसा एक और आइडेंटिकल जीन होगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमको पढ़ने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, ऐसे ही जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, तो जो जीनोटाइप होता है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन है जीन्स का। ठीक है, जैसे जीन्स पेयर में होते हैं तो वो जीन्स का अपीयरेंस है कि ये जो जीन है वो कैसा है। जैसे कि देखो एग्जांपल लिखा है कैपिटल टी, ये एक पेयर है जीन्स का। इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों ही जो जीन्स हैं वो टॉलनेस के हैं, लंबाई के हैं। तो यानी कि डिसाइडेड है कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीन जाएगा वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि दोनों ही जीन्स कैसे हैं, कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस के हैं। तो कोई भी डोमिनेंट जीन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टॉल ही होगा। लेकिन जैसे सपोज़ करो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो इसमें से कोई भी डोमिनेंट जीन हो सकता है और जो भी डोमिनेंट जीन होगा वही डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ठीक है, ऐसे ही फिनोटाइप है। जो फिनोटाइप होते हैं वो क्या होते हैं, वो विजिबल होते हैं। यानी कि वो बाहरी रूप से हम देखकर पता लगा सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा जीन है। ठीक है, जैसे कि लंबाई, छोटाई, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, हाइब्रिड। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है हाइब्रिड क्या होता है। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ए प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड। ठीक है, जो न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट है यानी कि कोई भी नया प्लांट कब बनता है, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट के कॉम्बिनेशन से, क्रॉस पॉलिनेशन से जब बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। यानी कि अलग अलग वैरायटी के प्लांट जब एक साथ जुड़ के एक नए तरीके का प्लांट बनाते हैं तो वो जो नया प्लांट बना है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। अब ये भी दो तरीके का हो सकता है, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ऑफ द पी प्लांट्स ऑफ देयर फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन प्रोजेनी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले ये पढ़ेंगे कि एक प्लांट है जो क्या है
पी प्लांट है वो टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, लेकिन हम पहले सिर्फ वो वाले पी प्लांट्स की सीड्स लेंगे जो दोनों ही टॉलनेस के जीन्स के साथ है, तो वो कैसे हाइब्रिड होती है ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। दोनों साइड से क्या है, हम 2 पेयर लेंगे और उसके बाद उनकी क्रॉसिंग करवाएंगे, जब हमें पता चलेगा कि अब ये जो क्रॉस नया हाइब्रिड बना है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमारा इंक्लूडेड पोर्शन है। ठीक है, अब ये क्या है, कौन कौन से रूल है, जैसे कि पहला रूल है मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई ये क्या होता है, देखो जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट्स विद प्योर ब्रेड ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, हमने क्या किया, 2 तरीके के पी प्लांट लिए, एक टॉल एक ड्वार्फ, और दोनों की जीन्स थे जैसे कि इनके नीचे लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये है पेरेंट जनरेशन। लेकिन जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं इनके, क्योंकि इनके जीन्स में क्या है, दोनों आइडेंटिकल जीन्स थे इनके पेयर में, तो जो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग के पास हमारे आउटकम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन के, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि डोमिनेंट जी क्या है हमारा, टॉलनेस है। आगे बात समझ में, तो ये था मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल देन क्रॉस द टॉल पी प्लांट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड फाउंड दैट टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन द सेकंड जनरेशन। ठीक है, उसके बाद जो था उसने किस चीज़ का क्रॉस करवाया, ये जो हमारे 4 आउटकम्स आए थे, 4 तरीके के प्लांट्स आए थे। ठीक है, ये किसके बाद आए थे, ये टॉल और ड्वार्फ प्लांट को मिलाने पर आए थे। अभी जो आउटकम आए, मेंडल ने क्या किया, अब इन वाले प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया, तो उसने क्या पाया कि अब की बार जो आउटकम आया, अब की बार जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो सारे क्या आए हैं, ड्वार्फ आए हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद उसमें क्या आ सकता है, ड्वार्फ आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि अब की बार जो हमने कॉम्बिनेशन करवाया था उसके जीन्स में एक जो जीन था वो कैसा था, ड्वार्फनेस का भी था, तो हमारे पास आउटकम क्या हो सकता है, ड्वार्फ प्लांट का भी हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे इसमें लिखा है एक स्मॉल टी ये ड्वार्फ प्लांट के लिए था, कैपिटल टी टॉल प्लांट के लिए था, और ये जो बीच के 2 लिखे हैं जिसमें एक टी कैपिटल एक स्मॉल है, ये भी देखो दोनों टॉल है, लेकिन आपको देखकर पता चल गया होगा कि टॉल क्यों है, क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट जीन था वो कौन सा था, कैपिटल टी का था। ठीक है, तो ये जो आगे इसमें एक्सप्लेनेशन लिखी है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, वैसे मैंने अभी आपको समझाया है ये किस तरीके से। ठीक है, पेरेंटल क्रॉस का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे गैमेट लिखा है कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट का क्या है, स्मॉल टी। तो ये क्या है, जब ये 4 चीज़ें, जैसे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिशन करते हैं। ठीक है, प्रोबेबली, ठीक है, संभावना व्यक्त करते हैं कि क्या चीज़ें आ सकती है, तो हमारे पास 4 जीन्स हैं, यानी कि 2 पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बना सकते हैं, दोनों पेरेंट मिलके टॉल और ड्वार्फ वाले क्या कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी बना सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, यानी कि जो हमारे 4 आउटकम हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, ऑल टॉल प्लांट्स के हो सकते हैं मोनो हाइब्रिड में। ठीक है, जब क्या होगी, जब एक जीन दोनों ही टॉल प्लांट्स के था और एक जीन दोनों ही ड्वार्फ प्लांट का था, तो हमारा जो आउटकम होगा, फिनोटाइप होगा, वो क्या होगा, टॉल ही होगा, क्योंकि जिसमें डोमिनेंट जी है वो कौन सा होगा, टॉल प्लांट का होगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस टाइप। इसमें क्या हो सकता है, अभी जैसे हमने सेकंड वाले एग्जांपल में पढ़ा कि जब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वाले 4 आउटकम्स आए हैं, सारे टॉल आए हैं, जब इन वाले आउटकम्स को हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, तो इसमें से एक जो हमारा आउटकम है वो क्या हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, जिसमें जो हमारा जीन डिसाइड करने वाला था वो कौन सा हो सकता है, रिसेसिव जीन हो सकता है। ठीक है, जिसमें दोनों क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे एग्ज़ाम में क्या आएगा, हमें सिर्फ रूल्स आएंगे कि जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस के वो क्या होते हैं, ये हमें बताने, हमारे इसमें जनरेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, दो अ सिंगल कॉपी ऑफ फैक्टर टी इज़ इनफ टू मेक अ प्लांट टॉल बट बोथ कॉपीज़ ऑफ फैक्टर टी आर नेसेसरी टू मेक अ प्लांट ड्वार्फ। ठीक है, किसी प्लांट को टी बनाने के लिए, कैपिटल टी यानी कि टॉल बनाने के लिए क्या है, सिर्फ जो हमारा कैपिटल टी टॉल वाला जो जीन है वो इनफ है, यानी कि वो काफ़ी है उस प्लांट को टॉल बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ किसी प्लांट को ड्वार्फ बनाने के लिए हमारे पास स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी के जीन होने क्या हो जाते हैं, नेसेसरी हो जाते हैं, तभी जो है वो प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, इन द F2 जनरेशन वी गेट 1 प्लांट हैविंग जीनोटाइप TT, 2 प्लांट्स हैविंग जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t एंड 1 प्लांट हैविंग जीनोटाइप TT। ठीक है, अब जो हमारी F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन किसे कहा हमने, जो F1 जनरेशन के आउटकम्स आए थे उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा के जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आई वो क्या थी, F2 जनरेशन थी।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो आउटकम आए वो हम क्या है, जो हमारे आउटकम आए उसको ही हम रेशियो में लिखेंगे। जैसे टॉल प्लांट के आउटकम कितने थे 1, ठीक है। मीडियम वाले यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आउटकम कितने थे 2, और जो ड्वार्फ वाले थे वो कितने थे 1। तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। तो टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 टॉल प्लांट्स हैं तो 3 रेशियो, और ड्वार्फ प्लांट 1 है तो 1, ठीक है। 3:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डाई हाइब्रिड, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्या है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक चूजन बाय मेंडल वर शेप, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि डाई हाइब्रिड में क्या आपके बारे में 2-2 पेयर्स चाहिए होते हैं डाई हाइब्रिड करवाने के लिए, ठीक है। Mendel first crossed pure bred pea plant having round yellow seeds with pure bred pea plants having wrinkled green seeds and found that only round yellow seeds were produced in the first generation, ठीक है। इसने क्या करा, येलो सीड्स और रिंकल्ड सीड्स को मिलाया तो उसने क्या पाया कि जो आउटकम्स आए, जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो सिर्फ येलो सीड वाले आए हैं, यानी कि जो प्लांट बना है वो सिर्फ येलो सीड का बना है, रिंकल्ड ग्रीन प्लांट्स का कोई भी सीड नहीं बना है, ठीक है। तो जब हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो आउटकम्स आए, अब की बार हम क्या करवाएंगे, फिर उसको पॉलिनेशन करवाएंगे। तो व्हेन द फर्स्ट जनरेशन पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स वर क्रॉस ब्रेड बाय सेल्फ पॉलिनेशन, द 4 टाइप्स ऑफ सीड हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड कलर वर ऑब्टेन, ठीक है। जब हमने सिर्फ जो येलो सीड्स के हमारे आउटकम आए थे फर्स्ट जनरेशन में, जब दोबारा से उनको हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, तो अब की बार हमारे पास चारों जो आउटकम आए हैं वो अलग शेप और अलग कलर के हमको मिलते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ ईच फिनोटाइप ऑफ द सीड इज इन द F2 जनरेशन, ठीक है। फिनोटाइप मतलब मैंने भी आपको बताया जो हम बाहरी रूप से देखकर पता लगा सकते हैं फीचर, वो क्या है, फिनोटाइप है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड रेशियो बोलते हैं, क्योंकि अब की बार जो आउटकम्स आए हैं वो क्या हैं, सब कलर में अलग होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन दिस इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ ट्रेट्स इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग पेयर होते हैं तो सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में क्रॉस ब्रीड करके दोनों ट्रेट्स का आना ज़रूरी है। जो डोमिनेंट जीन है वो इंडिपेंडेंट है, और जो हमारे आउटकम्स हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, यानी कि ये क्या है, हम इसको प्री डिसाइडेड नहीं है कि जो आउटकम्स आएंगे वो दोनों ही कलर्स के होते हैं, वो सिर्फ एक ही कलर का भी हो सकता है। ये था हमारा डाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से उसको सुनेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स को पर्टिकुलरली प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।